चिली एंड गार्लिक के तमाम व्यूअर्स को आज के इस नए वीडियो में वेलकम, स्वागतम, खुशामदीद, सलाम। आज हम बनाने जा रहे हैं मटन कौरमा। और मटन कौरमा हर किसी के लिए बनाना आसान नहीं है, तो मैं बनाऊंगी अपने स्टाइल से, जो कि बहुत आसान है। पैन में हमने लिया है 1/4 कप ऑयल और 2 मीडियम साइज़ की प्याज को हमने ग्राइंड कर लिया और ये इसमें हम डाल देंगे। प्याज को हम 5 मिनट फ्राई करेंगे। प्याज हमारी फ्राई हो रही है और इसमें हम डाल देंगे 1 टेबलस्पून केवड़ा वाटर। अगर आपके पास केवड़ा एसेंस है तो वो आप ½ टीस्पून डालें, क्योंकि इन दोनों में फ़र्क होता है। खुशबू सेम होती है लेकिन केवड़ा वाटर थोड़ा हल्का होता है, इसलिए ज़्यादा डालते हैं, और एसेंस तेज़ होता है इसलिए कम डालते हैं। अब हमें प्याज का कलर बहुत ज़्यादा चेंज नहीं करना है। प्याज फ्राई हो चुकी है, 5 मिनट हो चुके हैं इसे। अब इसमें हम मटन पीसेस डाल देंगे। और ये हमने मटन लिया है 250 ग्राम, और प्याज के साथ इसे फ्राई करेंगे इसका कलर चेंज होने तक। मटन हमारा भुन रहा है। इसी बीच अब हम डाल देंगे इसमें 1 टेबलस्पून भर के लहसुन का पेस्ट और 1 टेबलस्पून ही अदरक का पेस्ट, और इसके साथ मटन को थोड़ा फ्राई करेंगे ताकि अदरक और लहसुन का कच्चापन दूर हो जाए। लहसुन अदरक भी फ्राई हो चुका है। अब इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून कोकोनट पाउडर। इससे भी इसका फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाता है। और इसके साथ डालेंगे हम 1/4 कप बहुत अच्छी तरह क्रीमी फिटा हुआ दही। दो टेबलस्पून हम डालेंगे धनिया पाउडर, 1.5 टीस्पून नमक, या आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, ½ टीस्पून हम डालेंगे हल्दी पाउडर, और इसे आपस में मिक्स कर देंगे। ज़्यादा अमाउंट में अगर हम बनाते हैं तो थोड़ा कम ज़्यादा मिर्च मसाला हो जाए तो फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन कम अमाउंट में हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है। ये उन फ्रेशर्स के लिए भी है जो कम अमाउंट बनाते हैं और उन्हें सही टेस्ट चाहिए। अब इसमें डालेंगे 1 कप पानी और इसे आधा घंटा पकाएंगे, या अगर आप कुकर में बनाएंगे तो इसको आप 5 से 6 सीटियाँ लगाएं, या इसे गलने तक पकाएंगे हम ढककर लो से मीडियम फ्लेम पर। मटन को पकते हुए 25 मिनट हो चुके। 5 मिनट और हमें पकाना है और 5-7 मिनट में ये भुन भी जाएगा। अभी इसमें थोड़ा पानी है और इसने मसाला नहीं छोड़ा है ऑयल ने, तो थोड़ा और पकाएंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पर ही पकाएंगे। 10 मिनट हो गए मसाले को भूनते हुए और मटन को भूनते हुए। देखें मसाला कितना दानेदार बना है, और लगभग इसे आप 35 से 40 मिनट में अच्छी तरीके से गला भी सकते हैं और भून भी सकते हैं। अब हम डालेंगे गरम मसाला इसमें 1 टीस्पून, और 1 टीस्पून ही हम डालेंगे कौरमा मसाला। इसका मैंने वीडियो बनाया है, आप ज़रूर चेक करें। और इसके साथ हम डालेंगे केवड़ा इसमें 1 टेबलस्पून, इसे थोड़ा मिक्स करेंगे।
ग्रेवी की जितनी थिकनेस रखना है उतना आप पानी इसमें डाल सकते हैं, और पानी जब भी डालें बॉइल्ड पानी डालें, कच्चा पानी बिल्कुल यूज़ नहीं करें ग्रेवीज़ में। तो आपका ये सालन बहुत बेहतरीन बनेगा और कम मसालों में बेहतरीन सालन तैयार है। सालन तैयार हो चुका है, यानी मटन कोरमा तैयार हो चुका है। फ्लेम हम ऑफ करेंगे और इसे डिश आउट करेंगे। मटन कोरमा तैयार हो चुका है। आपने देखा होगा कम मसालों में बेहतरीन मटन कोरमा हमने कैसा तैयार कर लिया। इस डिश को आप ज़रूर ट्राई करें। किसी भी डिश को बनाने के लिए ये ज़रूरी नहीं कि उसमें बहुत सारे मसाले डाले जाएं। ज़रूरी ये है कि इत्मीनान से और मोहब्बत के साथ डिश बनाई जाए, तो वो उसमें मज़ा ही अलग होता है। तो आप इस डिश को ज़रूर ट्राई करें। आपको रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करें, और अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। एक नए वीडियो में नई डिश के साथ फिर हाजिर होती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।